श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पुराने समय से नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वो शरीर कभी भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोईघर की शान कहे जाने वाले अपने अंदर न जाने कितने ही ऐसे राज छुपाकर बैठा है। अगर जिस मनुष्य को पता चल जाए तो वो कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है, अगर जो मनुष्य इसे कर ले या अपना ले तो वो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता, वो शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का ये उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलटकर रख सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से महाधनी बना देगा। अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये नमक का विशेष उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। अगर आप दुश्मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। नमक के इस उपाय से आपकी हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगी, घर में बीमारी नहीं आएगी, आपका रोजगार व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी। ये उपाय नहीं, आपके बंद किस्मत के खोलने की चाबी है, और ये महाचाबी। दोस्तों, इस उपाय को करने से, नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे। करोड़ों का खजाना भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों, आप किसी को अपने वश में भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो नमक का ये उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा। लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं नमक का ये उपाय। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें, आपका काम उसी दिन से हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से साधन खरीद लाना है, यानी कि डेली वाला, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। तो बाजार से आप 11 रुपए का या फिर 21 रुपए का नमक ले आए, यानी डेली वाला, और इसे लाकर के आप घर के अग्नि कोण यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में रखें। अग्निकोण पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको नमक को घर के इसी कोने में लाकर के चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी विशेष अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन कभी भी ये उपाय करें। आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो घर के इस कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दें। फिर उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ओम जूम स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जाप करना है। दोस्तों, ये मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद एक दिन के लिए नमक वहीं पर, फिर उसके अगले दिन यानी सुबह के समय किसी नदी में डाल दे। दोस्तों, तो यही वो कोना है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है, आपकी कामयाबी का राज छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है, और ये आपके शरीर से लाकर के इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है। तो आपको करना क्या है, अगले ही दिन वो नमक उठाकर किसी नदी में बहा दे। जैसे जैसे नमक घुलेगा उसी प्रकार से आपकी परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे नमक घुलेगा उसी प्रकार से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में बहकर चली जाएगी, और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। दोस्तों, कहते हैं इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखें। ये उपाय करके हमारे कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई उपाय होगा जिससे आप लाभ पा सकते हैं तो वो आके हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे, आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं नमक का दूसरा उपाय। दोस्तों, किसी भी दिन, चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का दिन, आप ये उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं, फल प्रदान करता है। ये उपाय आपकी सभी इच्छाओं
को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं। 100 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम डंठल वाली साबुत लाल मिर्च, 1 पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और 1 पानी की बोतल। इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या पुरुष को दान में दे दें और चुपचाप अपने घर चले आएं और देखें चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी, माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय इतने सारे लाभ प्राप्त कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आपकी कितनी ही पुरानी गरीबी ही क्यों ना हो, मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, ये उपाय मैं भी अवश्य करता हूँ और मुझे इसका लाभ पूर्ण प्राप्त हुआ है। ये उपाय कभी किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई है वो एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटियां है। दोस्तों, इनमें से कोई भी सामग्री मिस ना हो, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वो सफल हो जाएगा, कर्जे भी छू मंतर गायब हो जाएगा। ये उपाय मैं अवश्य करता हूँ, आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखें। ये कार्य करने से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, ये 100% सच है दोस्तों। और विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहाँ तक कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के पात्र में ही रखना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कोई व्यक्ति नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। चंद्र और शनि नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक माना जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। इसीलिए नमक की कदर करें दोस्तों। और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं का हक अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा धन देकर ही खरीदना चाहिए, इससे आपका चंद्र और शनि मजबूत होगा। अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनि देव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्तों। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाएं, लेकिन याद रहे नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं आलक्ष्मी का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर की सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वो उसी घर में चली जाएगी जिसका दरवाजा सूर्य उदय से पहले खुलता हो। क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी। आपने तो माता के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा खोला अवश्य और साफ सफाई कर ले दोस्तों। जादू टोना तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर दोष मात्र, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये उपाय। थोड़ा सा डेली वाला नमक ले और थोड़ा सा आटा ले, 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्चें लें, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारे, जिसे नजर लग गई हो सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। चुपचाप इसे अग्नि में जला दे। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर बरसों से करती चली आ रही है। ये 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो मामूली इंसान है, ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है लाजमी।
है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी। दोस्तों, सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होगी ये उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखे तो काले कपड़े में बांधकर ही रखे, फिर इसे संभाल कर रख दे। दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाय में नमक डालकर से आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम होने लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है। चाय में भूलकर भी नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति के सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं, शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने का है, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक अवश्य दान करें दोस्तों, और भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका शरीर नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक ना कम ना ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है शरीर लिए। दोस्तों, जो व्यक्ति नमक की कदर करता है उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। अगर आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, 29 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर भाद्रपद महीने का गुरुवार अजा एकादशी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अजय एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध फूल से जो कोई भी भगवान शिवाजी की पूजा करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, उस दिन उपवास करता है, वह 1000 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता और भगवान शिवजी को हासिल कर लेता है। एकादशी का दिन एक ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन भगवान शिव जी की अपार कृपा हासिल होती है। भाद्रपद का महीना है और शुक्ल पक्ष है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस अजा एकादशी मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों को एक ही क्षण में नष्ट करने की क्षमता रखती है। अजा एकादशी साल की बड़ी एकादशी में से एक मानी जाती है, तो भाई इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया हल्दी वाला उपाय भी है, जो कि दोस्तों बहुत सारे लोग पहले कर चुके, पर कुछ समय से यह वाला उपाय लोग भूल चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को हमने आपको बहुत दिनों से नहीं बताया है। पर दोस्तों, उपाय जो भी होता है वो हमेशा काम करता है, जो भी व्यक्ति उस उपाय को पूरे मन और विश्वास से करता है भाई, उसके लिए वह उपाय जरूर काम करता है। और इस अजा एकादशी व्रत में रात्रि में विशेषतः जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति को प्रचुर संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, ऐसे मनुष्य को अजा एकादशी के दिन हल्दी वाला उपाय जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये हल्दी वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है।
अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाले उपाय को 29 अगस्त 2024 गुरुवार अजय एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि गुरुवार अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 29 अगस्त 2000 गुरुवार अजय एकादशी के दिन किए जाने वाले यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7वां या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 29 अगस्त 2024 गुरुवार एकादशी का दिन है। यह दिन ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, यानी एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस एकादशी में किए जाने वाले उस खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूरे साल में पड़ने वाली इस भाद्रपद महीने का एकादशी का बहुत से साधकों को इंतजार रहता है। भाद्रपद महीने पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, माता तुलसी को समर्पित होता है। और इस एकादशी में किए जाने वाला यह उपाय हमें हरि हर महादेव की कृपा भी हासिल करा देता है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय जानेंगे। लेकिन इन उपायों से पहले आप एक बात जान लीजिए कि आपको इस एकादशी में या फिर किसी भी एकादशी में किसी भी पेड़ की भी पौधे की कोई पत्ती नहीं तोड़नी है। पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात कई बार कह चुके हैं कि आपको कोई भी पत्ती या कोई भी डंडी तोड़नी नहीं होती है। खासतौर से एकादशी के दिन बिल्कुल भी आपको नहीं तोड़ना है। इसी के साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी सुबह स्नान करें, किसी भी साल में पड़ने वाली जितनी भी एकादशी होती है, उन सभी में आप अपना एक नियम बना लीजिए कि एकादशी जब तो उस दिन आप सुबह जब स्नान करेंगे तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लेंगे। गुरुजी कहते हैं, अगर यह नियम आप पूरे साल की एकादशी में ले लेते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि एक साल पहले आपका जीवन कैसा था और एक साल बाद आपका जीवन कैसा होगा। क्योंकि हल्दी डालकर जब भी हम लोग स्नान करते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि इससे हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है, माता की कृपा हासिल होती है, हमारे जीवन में होता है और हमारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको यह नियम जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे बड़े उपाय के बारे में जो आपको इस एकादशी के दिन में करना है। देखिए, इस बार की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं, भाद्रपद महीने का भगवान नारायण को समर्पित होता है और यह एकादशी भी पड़ रही है 29 अगस्त 2024 गुरुवार अजय एकादशी।
देखिए, इसके लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने घर पर आटा मारकर उसका भी दीपक बना सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। शुद्ध देसी गाय का अगर घी मिल जाता है तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको गोल्डी की बत्ती का प्रयोग करना है। गोल्ड की बत्ती का हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग यह दीपक भगवान नारायण के निमित्त लगाएंगे। यह भगवान विष्णु लगाएंगे। ये दीपक ही हमारे जीवन के सारे संकटों को समाप्त करेगा। हम अपने जीवन में किसी भी तरह से अगर दुखी है, चाहे धन हासिल नहीं हो पा रहा है, चाहे हमारे व्यापार में आए दिन कोई ना कोई समस्या आ रही है, या फिर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो ये हल्दी वाला दीपक हमें इन सारी समस्या से बाहर निकालकर धन धान्य की हासिल ही कराएगा। देखिए, शाम के समय में ही आपको यह उपाय करना है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाएंगे तब आप यह दीपक और एक चुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी लेकर पहुंच जाएंगे अपने तुलसी जी के पौधे के सामने। जहां पर भी आप अपने घर पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं, वहां पर आप पहुंच जाएंगे और तुलसी जी के पौधे के नीचे आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। बस आप ध्यान रखें कि इस दीपक को प्रज्वलित करने से तुलसी जी की पत्तियां झुलसे ना, उनको किसी भी तरह से इस आग का ताप ना लगे, इसलिए थोड़ा सा दूर रखिएगा। इस दीपक को आप वहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए और प्रज्वलित करने के बाद यह जो एक चुटकी हल्दी आप लेकर आए हैं, इसे इस दीपक में डाल दीजिए। फिर वहीं पर बैठकर आप कम से कम 11 बार या अधिक से अधिक 108 बार वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए यह मंत्र अचूक है, इसलिए आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर आप भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो संकट चल रहे हैं, जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, उनको दूर करने की कृपा करें। देखिए, अगर आप गुरु जी की शिव महापुराण की कथा है तो आपको पता होगा कि इस भाद्रपद महीने का मेन दीप दान का कितना ज्यादा महत्व है, और इसीलिए आपको इस अजय एकादशी में यह एक दीपक तुलसी जी के निमित्त जरूर दान करना है, भगवान नारायण के निमित्त जरूर दान करना है। इस एक दीपक से क्या होगा, यह आप आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर जान जाएंगे, इसलिए आपको यह एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय के बारे में। क्योंकि गुरुवार के दिन अज्जा एकादशी पड़ रही है, इसलिए आपको इस उपाय के लिए 7 चने की दाल ले लेनी है। 7 चने की दाल ले लीजिए और फिर 1 या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा। अब यह तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले और शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। शिवालय के आप सबसे पहले एक काम करेंगे, जो 1 या 2 टुकड़े गुड़ के लेकर आए, उसे इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए। वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर ही आप इसे 1 लोटे जल में डाल लीजिए और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तु भयं या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। इसके बाद आप जो 7 चने की दाल लेकर आए हैं, उन चने की दाल को इसी 1 लोटे जल से थोड़ा सा गीला कर लीजिए। थोड़ा सा जल इन चनों की दाल के ऊपर डाल लीजिए और इसे हल्का सा गीला कर लीजिए। अब इन 7 चने की दालों को आप एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और बृहस्पति महादेव का स्मरण कर लीजिए। कौन से महादेव का? बृहस्पति सावर महादेव का समर्पित करने के बाद आपके जीवन में जिस भी तरह की समस्या चल रही है, उसको दूर करने के लिए बृहस्पति महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। या फिर आप कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसको परिपूर्ण करने के लिए बृहस्पति से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर यह 1 लोटा जल जिसमें आपने गुड़ मिलाया है, उसको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि गुड़ का टुकड़ा जब भी हम लोग शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में उच्च तेज की वृद्धि होती है, और जब भी हम चने की दाल शिवलिंग में समर्पित कर हैं तो ऐसा शिव महापुराण की कथा में कहा गया है। पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी पिछली शिव महापुराण कथा में बताया था कि जब भी हम चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो ये हमें उतना ही फल प्रदान करती है जितना हम लोग सोना दान करते हैं। यानी अगर हम अपने जीवन में स्वर्ण का दान नहीं कर पाते हैं, सोने का दान नहीं कर पाते हैं, तो अगर हम लोग केवल 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो हमें स्वर्ण दान के बराबर ही पुण्य की हासिल ही होती है।
इसलिए आप इस गुरुवार के दिन पड़ने वाली भाद्रपद महीने का अजा एकादशी में यह उपाय जरूर करिएगा। अब इसके बाद बात गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक छुट्टी हल्दी फिर से ले लेनी है। देखिए, भाद्रपद मास में जो भी उपाय हल्दी से बताए जाएं या जो भी उपाय तुलसी जी के पत्ती से बताए जाएं या जो भी उपाय इलायची से बताए जाएं, तो यह उपाय आप जरूर किया करिए, क्योंकि ये सारे उपाय धन को आकर्षित करने के लिए होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए होते हैं, आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए होते। इस उपाय के लिए भी आपको एक छुटकी हल्दी ले लेनी है और साथ ही साथ एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में एक लोटा जल लें और यह दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी लेके वृक्ष के नीचे। पूज्य गुरु जी अपनी कथा में यह बात बता चुके हैं कि अजा एकादशी के दिन भगवान नारायण आंवले के वृक्ष की जड़ में शयन करते हैं, निवास करते हैं, वहीं पर विराजमान रहते हैं। इसीलिए आपको यह सारी सामग्री लेकर के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। देखिए, अब वहां पहुंचने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप यह एक चुटकी हल्दी इसे एक लोटे जल में डाल लीजिए और या फिर यह एक चुटकी उसके वृक्ष की जड़ में पहले से ही समर्पित कर दीजिए। अगर एक चुटकी हल्दी से एक लोटे जल में आप डाल रहे हैं तो यह एक लोटे जल का मिश्रण आप आंवले की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर वही आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए, अपने संकटों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। और अगर आप एक एक चुटकी हल्दी पहले इस आंवले के वृक्ष में समर्पित कर रहे हैं तो पहले यह एक चुटकी हल्दी समर्पित कर लीजिए। फिर उसके बाद जो एक लोटा जल है उसको धीरे धीरे इसी हल्दी के ऊपर यानी आंवले के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमो भगवते व वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप दो तरह से कर सकते हैं। अभी जैसे आपको बताया गया, इनमें से किसी भी एक तरह से आप यह उपाय कर सकते हैं। वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जितनी बार भी आप इस चमत्कारी मंत्र का जाप कर सकते हैं उतनी बार आप कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लीजिए, भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए, फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरु जी ने कहा कि यह हमें बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है कि भाद्रपद मास में गुरुवार के दिन यह अजा एकादशी की तिथि रही है, इसलिए कोई उपाय हल्दी से बताया जाए तो वह हमें जरूर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, और तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि मेरे पर्स में पैसा नहीं रुकता, मेरी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है, मैं बहुत परेशान रहता हूं कि मेरा पर्स जो है वह खाली हो जाता है। तो जिन लोगों के पास पर्स में पैसा नहीं रुकता, जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता है, उन्हें नवरात्रि में किसी भी एक दिन यह तीसरा उपाय करना है। उपाय लौंग से करना और इलायची से करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या लेना है। आपको यहाँ पर 2 लौंग लेनी है और 2 ही हरी इलायची लेनी है। अब अपने घर के मंदिर में आपको शाम के समय में बैठ जाना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले एक देसी घी का दीपक माता लक्ष्मी के आगे लगाएंगे और फिर ये 2 लौंग और 2 हरी इलायची माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। करने के बाद आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी से कहना है कि मेरे जीवन जो भी फिजूल खर्ची है, जो मेरे पास नहीं रुकता है ना। तो हे धन की देवी माता लक्ष्मी, ऐसी कृपा करो कि मेरे पास धन रुकने लगे और धन की बर्बादी, फिजूल ऐसी चीजों का सामना मुझे कभी नहीं करना पड़े, है ना। ऐसा पैसा मेरे पास आए जो रुके और मेरे हाथ से पैसा जाए, लेकिन अच्छी चीजों में जाए, कभी भी खराब चीजों में मेरा पैसा ना जाए। इतनी कृपा आप और श्री हरि विष्णु मुझ पर कर देना। बस इतनी प्रार्थना कर लेना और फिर उस दिन आप उसको ऐसे रखे रहने देना। अगले दिन दोनों उठानी है, दोनों हरी इलायची आपको उठानी है। एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लेना है, दोनों चीजें उसके अंदर रख लेनी है। बहुत छोटी सी पोटली बनेगी, वो आपको बना लेनी है। अब यही पोटली आपको अपने पर्स में, अपने पॉकेट में रखनी है। अगर आप पर्स रखते हैं तो पर्स में रखेंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम पर्स ही नहीं रखते हैं ना। तो जो लोग पर्स नहीं रखते हैं वो अपनी पॉकेट में इसे हमेशा अपने साथ रखें। जो महिलाएं हैं, है ना, जो बहनें हैं, वो कहाँ रखेंगी, भी अपने पर्स में रखें इसे, ठीक है ना। किसी भी तरह से इसे आपको अपने पास रखना है। हमेशा आप कहीं घूमने जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कहीं भी कुछ लेने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, आप है ना,
तो आपको हमेशा इन 2 हरी इलायची को और 2 लौंग को अपने पर्स में डालकर अपने साथ ही उस पर्स को लेकर जाना है। इससे होगा क्या? देखिए, जो इलायची है